अगर आज रात आपकी आंख खुल जाए और आप खुद को अपनी ही जलती हुई चिता के सामने खड़ा देखें, तो क्या होगा? श्मशान घाट में उस रात सिर्फ आग की आवाज थी, लकड़ियों के टूटने की, चर्बी पिघलने की और जलते हुए शरीर से उठती हुई उस अजीब गंध की, जिसे एक बार सूंघ लो तो जिंदगी भर भूल नहीं सकते। बारिश अभी अभी रुकी थी, गीली मिट्टी से धुआं उठ रहा था। दूर नदी के किनारे खड़े पीपल के पेड़ से कौवे चीख रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि चिता की आग भी कांपती हुई लग रही थी। और उसी आग के सामने एक आदमी खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। उसका नाम था आर्यन। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि जो शरीर उस चिता में जल रहा था, वो उसी का था। आर्यन बार बार अपनी जलती हुई लाश को देख रहा था। चेहरा आधा जल चुका था, हाथ काले पड़ चुके थे, आंखें राख में बदल रही थीं। उसने चीख कर कहा, नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं। वह भागकर चिता की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर को छूने की कोशिश की, उसका हाथ आर पार निकल गया। उसका दिल बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। श्मशान में खड़े सारे लोग धीरे धीरे वापस जा रहे थे। उसकी माँ रो रही थी। उसकी पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। उसका छोटा बेटा अपने चाचा का हाथ पकड़कर पूछ रहा था, पापा वापस कब आएंगे? आर्यन चीख पड़ा, मैं यहीं हूं बेटा। लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया, उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हवा में गुजर गए। उसकी माँ कांपती आवाज में बोली, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया? आर्यन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं माँ, मैं मरा नहीं हूं। लेकिन अब उसकी आवाज इंसानों तक नहीं पहुंच रही थी। धीरे धीरे सब लोग श्मशान से बाहर चले गए और फिर श्मशान में सिर्फ तीन चीजें बची, जलती हुई चिता, उड़ती हुई राख और आर्यन अकेला। तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई, खर्रो खर्रो। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसका खून जम गया। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका शरीर बहुत लंबा था, इतना लंबा कि उसका सिर लगभग पेड़ की डालियों को छू रहा था। आंखें पूरी सफेद, होंठ फटे हुए, और उसके पैरों के पास राख उड़ रही थी। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। पहली रात हमेशा मुश्किल होती है। आर्यन डरकर पीछे हट गया। "त- तुम कौन हो?" बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं भी कभी तेरी तरह यहाँ आया था, नई आत्मा। ये सुनते ही आर्यन की सांस रुक गई। आ आत्मा? बूढ़ा हंस पड़ा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई सूखी हड्डियां तोड़ रहा हो। हाँ, अब तू भी मर चुका है। अचानक हवा और ठंडी हो गई। श्मशान के कोनों से फुसफुसाहट आने लगी। आर्यन ने डरते हुए इधर उधर देखा और उसकी रूह कांप उठी। अंधेरे में कई परछाइयां खड़ी थीं। कोई बिना चेहरे का था, किसी का शरीर आधा जला हुआ था, किसी के हाथ उल्टे मुड़े हुए थे। वे सब उसे घूर रहे थे। धीरे धीरे वे उसकी तरफ बढ़ने लगे। एक औरत, जिसके चेहरे की चमड़ी पूरी जली हुई थी, उसके बिल्कुल पास आकर रुकी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला गड्ढा था। उसने फुसफुसाकर पूछा, तेरा शरीर अभी जल रहा है ना? आर्यन पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे अपने पूरे शरीर में भयानक जलन महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे जिंदा आग में फेंक रहा हो। वह दर्द से चीख पड़ा, आहा! वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बूढ़ा आदमी उसे देखता रहा। चिता सिर्फ शरीर जलाती है, लेकिन पाप आत्मा को जलाते हैं। इतना सुनते ही अचानक आर्यन के सामने धुआं फैलने लगा और उस धुएं में उसे अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। उसका ऑफिस, उसके कर्मचारी, वो गरीब आदमी जिसे उसने पैसों के लिए धोखा दिया था। फिर दूसरा दृश्य, उसके पिता अस्पताल के बेड पर पड़े थे और आर्यन बिजनेस मीटिंग में व्यस्त था। उसके पिता आखिरी समय तक उसका इंतजार करते रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। आर्यन कांप उठा। नहीं। फिर तीसरा दृश्य, उसकी पत्नी रो रही थी और वह गुस्से में उसे थप्पड़ मार रहा था। हर दृश्य उसके सीने में चाकू की तरह घुस रहा था। वह चीखने लगा, बस करो। लेकिन दृश्य रुक नहीं रहे थे। अचानक पूरा श्मशान कांपने लगा। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। नदी का पानी काला पड़ गया। और तभी दूर अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। फिर चार, फिर छह।
धीरे धीरे कई विशाल काले साए धुएं से बाहर आने लगे। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें थीं, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उनके पैरों के नीचे जमीन सड़ रही थी। श्मशान की बाकी आत्माएं डरकर पीछे हट गई। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, यमदूत। आर्यन की सांसें रुकने लगी। एक यमदूत उसके सामने आकर रुका। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। आर्यन, चलने का समय हो गया है। आर्यन रो पड़ा। नहीं, मुझे मत ले जाओ। मेरी फैमिली, मेरा बेटा, मुझे एक मौका और चाहिए। लेकिन यमदूत की आंखों में दया नहीं थी। हर इंसान को मौका मिलता है, तुझे भी मिला था। इतना कहकर उसने अपनी जंजीर उठाई और अगले ही पल वह जंजीर आर्यन की आत्मा में धंस गई। ऐसी चीख निकली कि पूरा श्मशान कांप उठा। उसे लगा जैसे हजारों कीड़े उसके अंदर घुस रहे हों। वह तड़पने लगा, लेकिन यमदूत उसे घसीटते हुए अंधेरे की तरफ ले जाने लगे। आर्यन रो रहा था, चिल्ला रहा था, अपने बेटे को पुकार रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे के अंदर जाते हुए अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। एक विशाल दरवाजा, इतना बड़ा कि आसमान छोटा लगे। उस दरवाजे पर खून जैसे निशान बने थे और उसके पीछे लाखों चीखें गूंज रही थीं। ऐसी चीखें जिन्हें सुनकर इंसान पागल हो जाए। आर्यन कांप उठा। ये क्या है? एक यमदूत उसकी तरफ झुका और धीमे से बोला, तेरे कर्मों का घर। अचानक दरवाजा खुलने लगा। अंदर सिर्फ आग थी, चीखें थीं, अंधेरा था और मौत से भी भयानक कुछ। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों में बंधी जंजीरें उसे घसीटती चली गईं। वह रोता रहा, भगवान बचा लो। लेकिन उस जगह कोई भगवान नहीं था, सिर्फ न्याय था। और फिर दरवाजा बंद हो गया। श्मशान में फिर से वही सन्नाटा फैल गया। सिर्फ राख उड़ रही थी। लेकिन कहते हैं, आज भी उस श्मशान में अगर कोई आधी रात के बाद जाए तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी ही राख के पास बैठा रोता रहता है और बार बार सिर्फ एक बात कहता है, काश मुझे एक मौका और मिल जाता।